पे सारे ऑप्शंस बताऊंगा। तो सबसे पहले आता है पॉइंटर। पॉइंटर क्या होता है? पॉइंट मतलब बुलेट्स। अब इनको बोलते हैं बुलेट्स। तो बुलेट्स के अंदर आपके इतने सारे टाइप्स है, जो भी आप बुलेट रखना चाहते हो वो बुलेट आप रख सकते हो। जैसे ही क्लिक करोगे उसके अंदर बुलेट्स आ जाएगा। दूसरी चीज, अब आप जब ने बुलेट रखा है तो ये वाला जो टेक्स्ट है वो कहां पे आ गया है? पीछे की साइड, मतलब राइट साइड। बट आपको ये राइट साइड में चाहिए, आपको सेम लाइन में चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। ओके, तो मेरे को यहाँ पे चाहिए तो यहाँ से मैं सेटअप कर सकता हूँ। देन नेक्स्ट चीज आती है आपका इसके अंदर स्क्रॉल बार, इसको बोलते हैं रूलर। तो रूलर के अंदर क्या कर सकते हो? जैसे कि आपके इतना जो पेज है वो लेफ्ट जा रहा है, तो आप रूलर की मदद से इसको एडजस्टमेंट कर सकते हो कि मेरा जो टेक्स्ट है, जो मेरा टेक्स्ट बनेगा वो मैं कहाँ रख सकता हूँ? यहाँ पे। अभी इसके अंदर दो टाइप है। रूलर के अंदर आप क्या कर सकते हो? सारी इंफॉर्मेशन ये सारी एक साथ सिलेक्ट करके आप एक साथ रूलर को आगे पीछे कर सकते हो, जिससे आपका टेक्स्ट क्या होगा? आगे पीछे हो सकता है, जिससे आपको पूरा पेज की पूरी रिक्वायरमेंट, पूरी जो जगह है वो यूज कर सकते हो। सेम टू सेम आप डाउन में भी कर सकते हो, यहाँ पे 24 फुल ही है पहले से, तो इस टाइप से आप रूलर का भी यूज कर सकते हो। जैसे आपको यूज करना है, वैसे यहाँ से इस साइड से बढ़ाना है तो इस साइड से भी आप इंक्रीज कर सकते हो, तो यहाँ से भी आप इंक्रीज इसका कर सकते हो, जिससे आपकी जो साइज होगी टेक्स्ट की वो पूरे पेज में A4 साइज का जो पेज आता है ये वाला, वो आपको पूरा दिखने वाला है। ओके, तो इस टाइप से आप रूलर का भी यूज करके आपका एडजस्टमेंट सेट कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट सबसे पहले आया अपना बुलेट्स। तो बुलेट्स आप ऐसे यूज करके आप अलग अलग टाइप से अपने पॉइंट्स लिख सकते हो। तो आपको जिस टाइप के बुलेट चाहिए वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब आप मान लो मेरे को बुलेट्स नहीं चाहिए, मेरे को नंबर चाहिए, तो यहाँ से आप नंबर भी सिलेक्ट कर सकते हो। रोमन नंबर है, सारे टाइप्स के नंबर है, तो आप नंबर भी ले सकते हो। सेम प्रॉब्लम कहाँ पे आ गया? ये राइट साइड। तो अपन क्या कर सकते हैं? इस साइड अपन मूव कर सकते हो। या तो यहाँ से नहीं हो रहा है तो आप रूलर का यूज कर सकते हो। आपको जहां पे मूव करना है वहां पे आप मूव कर सकते हो। ये बहुत सारे को प्रॉब्लम आती है कि ये जब हम बुलेट रखते हो तो वो पीछे चला जाता है, आगे चला जाता है। ये वाला ऑप्शन यूज करने पर भी सेट नहीं होता है, तो आप रूलर का यूज करके आगे पीछे उसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका पैराग्राफ ऑफ लिस्टिंग, हेडिंग, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल मान लो ये मेरा एक कंट्रोल टेक्स्ट करता हूं, मतलब कट हो गया, इसको मैं बनाता हूं मेरा फर्स्ट हेडिंग। जैसे कि एग्जांपल मान लो ये है मेरी हेडिंग, एंड देन इसको मैंने कंट्रोल V करके इसके अंदर मैंने डाल दिया है मेरा सब पॉइंट। ओके, तो अब मेरे आर्टिकल्स के अंदर मेरे सारे आर्टिकल्स बन गए हैं। क्या बन गए? आर्टिकल। अब मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूं? मेरे आर्टिकल्स के अंदर मैं कुछ भी टाइप करूंगा या फिर जो भी मैं लिखता हूं वो मेरे कहाँ हो गए? आर्टिकल्स के अंदर। जैसे कि आपकी लिस्ट आती है मेन्यू बार के अंदर, तो फर्स्ट लेसन, सेकंड लेसन, थर्ड लेसन, 4 लेसन, 5 लेसन। तो अभी मेरे को कोई भी लेसन ओपन करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक मेरे जितने भी लेसन होंगे उसके अंदर जो चैप्टर होगा वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? ओपन। तो इससे आप क्या कर सकते हो? जितने भी टेक्स्ट है आपके, जितने भी चैप्टर्स है उसके अंदर एक साथ में आप रीड कर सकते हो। कि ये जैसे कि मेरे पास अभी 6 चैप्टर है, तो 6 चैप्टर में यहाँ से देख सकता हूँ और उसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ से एंटर करके इसके अंदर लिख सकता हूँ। तो जो भी मैं टाइप करूंगा वो किसके अंदर चला जाएगा? ये आर्टिकल के अंदर। तो जब भी मैं यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो टेक्स्ट होगा, जो मेरे आर्टिकल के अंदर मैंने लिखा होगा, वो सारी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट होगी। तो आप ऐसे हेडिंग्स, टाइटल्स, सब टाइटल्स सारे यूज कर सकते हो हेल्प ऑफ दिस। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है? अपना मेन हेडिंग, मतलब मेन्यू बार, एंड देन आप उसके अंदर क्या कर सकते हो?
अपने चैप्टर्स वगैरह इंफॉर्मेशन वगैरह उसके अंदर डाल सकते हो। तो मतलब आप एक ही पेज के अंदर मल्टीपल रिसोर्स वगैरह या तो चैप्टर्स वगैरह रीड कर सकते हो या तो राइट कर सकते हो। तो ये आप इजी कर सकते हो। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता है, वन चैप्टर है, आपको एग्जाम्पल मान लो 3 पेज आपको स्क्रॉल करना पड़ता है, फिर आप थर्ड पेज पे आ रहे हो, फिर आप 4th पेज पे जाने के लिए 6 चैप्टर पे चले जाते हो। तो इससे अच्छा आप क्या कर सकते हो, सारे के सारे चैप्टर आपको एक ही पेज पे दिख जाएंगे। जैसे आप क्लिक करोगे वैसे आपके सारे चैप्टर की जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इजीली आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप यूज कर सकते हो इजीली। ओके, देन नेक्स्ट है आपका अलाइनमेंट्स। आपको किस टाइप की अलाइनमेंट्स जस्टिफाई करना है आपको पेज के अंदर। एग्जांपल मान लीजिए कि मैंने ये वाली चीज को क्या किया है, कॉपी किया है एंड मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है। अभी ये जो अलाइनमेंट है मेरी वो किस साइड में है, ये मेरी जो अलाइनमेंट है वो राइट साइड से चालू होगी। किस साइड से, राइट साइड। सेंटर में करना है तो मैं सेंटर में कर दूंगा, तो जितने भी लाइन है वो सब सेंटर में हो जाएगी। एग्जाम्पल में इसको शॉर्ट करता हूं तब आपको ज्यादा पता चलेगा। ओके ओके, तो ये मेरा फर्स्ट टेक्स्ट है। इस साइड किया तो कहां पे आ गई मेरी, लेफ्ट, सेंटर, राइट और ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट फॉर पेज। ऑटोमेटिक पेज के साथ में एडजस्टमेंट करवाना तो ये सिलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज आपको राइट साइड करना तो राइट साइड कंट्रोल आर कर सकते हो। अगर आपको सेंटर में करना है तो कंट्रोल ई से आप सेंटर में कर सकते हो। और अगर आपको लेफ्ट साइड चाहिए तो कंट्रोल एल से आप क्या कर सकते हो, लेफ्ट साइड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट। तो अभी नेक्स्ट आता है आपका अलाइनमेंट्स, मतलब आपका जो टेक्स्ट है उसकी जो बीच की साइज है। एग्जांपल में बताता हूं, एक और कॉपी क्लिक कर लेता हूं यहां से, ये वाली चीज। ये होता है आपको पेज मैनेजमेंट। एग्जांपल आप मान लीजिए कि आपको एक पेज के अंदर बहुत सारी चीजें लिखनी है, बट आपका एक पेज के अंदर बहुत सारी जगह आ रही है, मतलब कि आपकी जगह एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही है। जैसे कि आपका टेक्स्ट लिख रहे हो उसके बीच में इतनी सारी जगह जा रही है, जिसके कारण आपका जो टेक्स्ट है जो एक पेज के अंदर आना चाहिए वो 2 या 3 पेज में आ रहा है। तो इसकी हेल्प आप कर सकते हो, जैसे कि आप सिलेक्ट करो और इससे क्या कर सकते हो, आप यहां से टोटली रिमूव कर सकते हो और आपको जैसे रखना है वैसे आप 1 2 3 साइज के हिसाब से आप एडजस्टमेंट अपने पेज की कर सकते हो। इससे आप एक पेज के अंदर रिज्यूम वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो विदाउट सेकेंड पेज यूज किए बिना। तो इजी ट्रिक है और आप यूज कर सकते हो एवरी टाइम। ओके, नेक्स्ट है आपके पास में पेंट। तो पेंट के अंदर होता है यूज आपका टेक्स्ट का कलर। आपको टेक्स्ट के बैकग्राउंड में जो भी कलर रखना है वो सारी चीजें आप यहाँ पे रख सकते हो। तो जैसा आप पैराग्राफ बनाओगे या तो जो भी आप टेक्स्ट है उसका टेक्स्ट का आप बैकग्राउंड सेटअप कर सकते हो। तो आपका पूरा टेक्स्ट का बैकग्राउंड आ जाएगा। अब इसके अंदर दोनों डिफरेंट क्या है, ये जो टेक्स्ट है वो हाईलाइट के लिए यूज हुआ था, ये है ये फुल लाइन के लिए यूज हुआ, मतलब पूरी लाइन। अगर मैं ये इतना सा टेक्स्ट अगर मैं हाईलाइट करूं तो ओनली इतना टेक्स्ट के बैकग्राउंड में ही ये कलर आएगा। बट अगर मैं ये वाला पेंट यूज करता हूं तो मेरे जितने भी फुल लाइन है वहां पे मेरा कलर आएगा। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि मेरे को अगर एग्जांपल यहाँ पे नीचे बैकग्राउंड पे अंडरलाइन चाहिए या तो इसके चारों ओर बॉक्स चाहिए, तो मेरे को ये सिलेक्ट करना है एंड देन यहाँ पे मैं जिस टाइप का मेरे को बॉर्डर चाहिए, राइट साइड, लेफ्ट साइड, जिस साइड मेरे को बॉर्डर चाहिए वहां से मैं ले सकता हूँ आउटसाइड। तो मेरी टोटली आउटसाइड बॉक्स यूज कर सकता हूँ, तो इजी टू यूज कर सकते हो। अदरवाइज मैं इनसाइड में जाऊंगा, मैं शेप लूंगा, एक शेप लेके यहाँ पे मैं चौरस बॉक्स क्रिएट करूंगा। इससे अच्छा आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, होम के अंदर यहाँ से बॉक्स यूज कर सकते हो। तो कोई भी लाइन हो, कहीं पे भी हो, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, तो बॉटम के अंदर लाइन आ जाएगी। ये देखिए लाइन आ गई। तो इस टाइप से आप वर्क कर सकते हो। अब इसको अंदर कैसे ड्रॉ करवानी है, टेबल के अंदर आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हो। जैसी आपको ड्रॉ करनी है वैसी आपको मिल सकती है इसके अंदर
कलर के अंदर, मतलब जो भी आपको ड्रॉ करनी है, बॉक्स बनाना है, जैसा भी आपको करना है वैसा आप क्रिएट कर सकते हो एज ड्रॉ पेंसिल की तरह। ओके, नेक्स्ट होता है आपके पास ए टू जेड। ए टू जेड इजिकल टू, जैसे कि एग्जांपल मान लीजिए आपने यहाँ पे ABCD लिखिए, A B C D इस टाइप से, एंड देन यहाँ पे लिखा है आपने B A C N D। तो अभी आपको फॉर्मेट में लेके आना, तो मेरे को क्या चाहिए, A ऊपर चाहिए, B नीचे चाहिए, तो उसके हिसाब से मेरे को आना चाहिए, तो ऑटोमेटिक वो अरेंज करके दे सकता है। भले आपके टेक्स्ट हो, पैराग्राफ हो या कुछ भी हो, ऑटोमेटिक ये आपको एडजस्टमेंट करके देगा कि फर्स्ट ये आएगा, सेकंड ये आएगा, थर्ड ये आएगा, फोर्थ भी आएगा। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, एज अ रेंज वाइज सेट कर सकते हो। और देन ये वाली जो ऑप्शंस है वो हिडन आपके वर्ड्स वगैरह जो भी है आपने यूज किया, इंटर स्पेस जो भी बैकग्राउंड में यूज किया, सारे इंफॉर्मेशन इस टाइप से ये बताता है, तो उससे चेक करके आप एडजस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका पैराग्राफ कंप्लीट। तो ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, पैराग्राफ के अंदर कर सकते हो। नेक्स्ट लास्ट बोनस फॉर दिस, यहाँ से आप पूरा सेटअप कर सकते हो अपने पैराग्राफ का, किस टाइप में आपको चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, राइट चाहिए, सेंटर चाहिए, अलाइनमेंट किस टाइप का चाहिए, आउटलाइन किस टाइप का होना चाहिए, लेवल 1 लेवल 2, मतलब आपकी हेडिंग्स जो मैंने बताई थी, हेडिंग्स के अंदर सब हेडिंग, थर्ड हेडिंग, इस टाइप से आप हेडिंग्स भी ले सकते हैं। और यहाँ से आपको लेफ्ट कितना रखना है, कितने साइज में रखना है, वो सारी चीजें भी आप यहाँ से ले सकते हैं। फर्स्ट लाइन हेडिंग्स वगैरह सारे सेट कर सकते हो डायरेक्ट, फर्स्ट लाइन ऑटोमेटिक हेडिंग हो ही जानी चाहिए, मल्टीपल, बिफोर, ये सारी चीजें आप यूज करके यहाँ से यूज करवा सकते हैं। ओके, तो ये सारा आपका कंप्लीट हो गया है यहाँ से।